हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? तो जब सब बढ़िया है बाबू, तो आज एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक वाइटल टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हुआ डायमेंशन। या डायमेंशन ही नहीं, डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं हुआ विमीय सूत्र। हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं क्या चीज, विमीय सूत्र। ये होता क्या है, आप कहीं कहीं पे आप देखे होंगे हुआ कि मान लेते हैं लिखा हुआ रहता है स्पीड, तो स्पीड का लिखा हुआ रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखा रहता है हुआ, स्पीड का लिखा हुआ रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो अगर इससे आपको पूछे कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का लिखते हैं वो आप मीटर, और टाइम का लिखते हैं क्या चीज हुआ, सेकंड। क्या लिखते हैं वो, है ना? डिस्टेंस का क्या लिखते हैं वो मीटर, और टाइम का लिखते हैं क्या चीज, सेकंड। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला है? नहीं, ये तो हुआ यूनिट है कि आप जो फिजिकल क्वांटिटी स्पीड है उसको आप किसमें माप रहे हैं, है ना? लेकिन बाबू अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, वी हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन वी हैव टू एक्सप्रेस, देन हाउ, देन वी हैव टू एक्सप्रेस इन द फंडामेंटल यूनिट, है ना? किसी भी भौतिक राशि को ना, है ना, यदि हम फंडामेंटल यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो वो आपको हम बताए होंगे जब 7 फंडामेंटल यूनिट बता रहे थे, तो लंबाई का यूनिट क्या बताए थे, लंबाई का यूनिट मीटर बताए थे। लेकिन जब साइड में चौथे कॉलम में हम बताए थे हुआ, जब लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएगा तो लिखिएगा कैपिटल एल, और टाइम का लिखिएगा हुआ तो एस नहीं, कैपिटल टी, और इसको पावर को ऊपर लेके जाते हैं हुआ तो एल टी पावर माइनस क्या हो जाता है, छोटू 1 हो जाता है। यही कहलाता है क्या चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या यह लंबाई लेंथ क्या फंडामेंटल यूनिट नहीं है? क्या टाइम फंडामेंटल यूनिट नहीं है? तो कहता है व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इस पे पावर होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं बाबू। ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन लिखिए, तो लिखेंगे हुआ when physical quantity is expressed in terms of क्या चीज, when physical quantity is expressed in terms of fundamental unit and power is raised on it, that is called क्या चीज हुआ, that is called fundamental unit, sorry that is called क्या चीज हुआ, sorry that is called क्या चीज हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला, that is called डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना? तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहते हैं, कहता है जब फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि इज एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया जाता है, जिसमें इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जब भौतिक, जिसे देखो जब भौतिक राशि को मूल मात्रक के रूप में, है ना, व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ उसको क्या है, उस पर पावर चढ़ा है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या गलत बोले हैं? नहीं बोले। ठीक है ना? अब गप नहीं करिए, ठीक है ना? आप तो बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि गप नहीं कीजिए, है ना? जो मोबाइल में मैसेज करने में लगा रहते हैं ना, तो आप लोग को बता देते हैं। अभी आप लोग, है ना, 10वां पास करके 11th में आया हुआ, तो आपको इतना चीज हम बता देते हैं, 10वां का डिग्री हुआ और 11th के पार कहीं काम नहीं आता,
है ना। तो आप लोग ध्यान देके चलिएगा, 10वां का डिग्री सुन लीजिए, फिर बोल रहे हैं 10वां का डिग्री 11th के प्यार कहीं काम नहीं आएगा। तो इसलिए जो अभी है ना चोट लड़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, तो उसमें दूर हटिए, ठीक है ना, उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आपको हम कितनी बार आपको हम बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग गप करने लगे रहते हैं, है ना। आइए बाबू फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं बाबू, है ना। तो बाबू यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाइएगा। कितने कॉलम? 3 कॉलम। नालायको हंसो नहीं, ठीक है ना, हंस क्या रहे हो तुम? हाँ, यहाँ पे देना हुआ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ हेडिंग देना हुआ, यहाँ पे एक कॉलम बनाना हुआ फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा में देना हुआ फार्मूला, तीसरा में हुआ देना डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। एक में लिखिएगा हुआ सबसे पहले स्पीड, एक में लिखिएगा हुआ क्या चीज? स्पीड। तो स्पीड का क्या लिखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या लिखिएगा हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बाबू हमको ये बताइए, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ऐसा ही क्या होता है? मीटर। और टाइम को किस में हुआ? सेकंड में। तो बट इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेगा? एल, और नीचे में क्या लिखेगा? टी। यहाँ पे ऊपर पावर चढ़ाइएगा हुआ तो क्या होगा? एल टी पावर -1। तो ये क्या डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हुआ? स्पीड का। दूसरा छोटू वेलोसिटी, हम ये बता चुके हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। तो वेलोसिटी में क्या लिखेगा हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बट अ टाइम। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या लेंथ है ना हुआ, नीचे में टाइम। तो यहाँ क्या लिखो? एल टी पावर -1। कोई दिक्कत? आगे हुआ ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना। ऐसा सिस्टमेटिकली सेट कर रहे हुआ कि आपको निकालने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। अब अगला हुआ एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं हुआ क्या चीज? त्वरण। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता हुआ? v - u बटा t। तो बहुआ अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट आएगा क्या? मीटर पर सेकेंड। तब मीटर पर सेकेंड किसका? वेलोसिटी का ही हुआ। तब वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एल टी पावर -1। अब बटा नीचे कौन सी हुआ? टाइम। तो टाइम का क्या लिखेगा? टी। तो ऊपर लेके जाएगा एल टी पावर -2। कहीं कोई दिक्कत? अब छापने में हमेशा कर रहे हैं, छापने में पीछे मत रहना, ठीक ना। चलो तीनों तरफ। अगला छोटू फोर्स। अगला कुछ हुआ? फोर्स। तो फोर्स एक बराबर क्या लिखिएगा हुआ? मास गुने एक्सेलरेशन। क्या है वो मास का जब हम फंडामेंटल यूनिट बता रहे थे तो वहां पे लिखवाए थे कैपिटल एम। तो कैपिटल एम एक्सेलरेशन का बताए थे एल टी पावर -2। यहाँ पे क्या होगा? एम एल टी पावर -2। तो दिक्कत एम एल टी पावर -2 ये किसका है? फोर्स का। किसका है बाबू? फोर्स का, ठीक है ना। अच्छा आपते जाइए, ठीक है, टाइम नहीं है बाबू। हो गया? हो जाएगा तो बोलना, ठीक है। ऊपर वाला हटा देते हैं, 3 हटा देते हैं ऊपर। हम ऐसा सेट कर रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेशन रहेगा, आपको निकालने में कहीं कोई परेशानियां नहीं आएगी, ठीक है ना। अगला हुआ 5वां नंबर हुआ वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार। तो कार बराबर क्या फॉर्मूला आप जानते होंगे? 9th क्लास में पढ़े होंगे कि बल बराबर होता है, सॉरी, कार बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पे होता हुआ फोर्स इंटू बराबर हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देता क्या है कार, लेकिन वो देखना जब डॉट प्रोडक्ट आगे पढ़ाएंगे जब वेक्टर बताएंगे तब, जब डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं तो वो देता क्या है स्केलर देता है। तो क्या हमने फोर्स का बताया है, फोर्स का क्या बताया होगा ml⁻², और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा लेंथ ही तो है ना, तो L, तो बाबू यहाँ पे करिएगा तो क्या आएगा ml²⁻²। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलना बाबू, ठीक है, हो गया। चलो देखो आगे। अब वो देखो जब हम कार्य का निकाल दिए तो हम यहाँ पे हुआ ऊर्जा का निकालते हैं, तो कहिएगा सर कैसा ऊर्जा, तो हम निकालते हैं वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है वो 1/2 mv²। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो आप एक दिमाग में बैठा लीजिए, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है बाबू, हम हमेशा बोल रहे हैं है ना, ध्यान देकर के रखिएगा, बोर्ड पे हमेशा कंसंट्रेशन बना कर रखिएगा, है ना, गाल पे हाथ रखिएगा, उससे आप लोग धीरे धीरे नींद में चल जाएगा, अलग दुनिया में बसा लीजिएगा, है ना, वो दुनिया क्या है निद्राशय वाला, ठीक है ना। जब गाल पे हाथ रखिएगा तो कहाँ जाइएगा निद्राशय वाला, है ना। तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो वो पहले मास m, अब वेलोसिटी का क्या जानते हुआ L⁻⁻1 हुआ, और यहाँ पे स्क्वायर हुआ तो 2 लगाओगे, तब जब गुना करोगे तो m, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो L² और T⁻², तो यहाँ लिखोगे mL²T⁻²। कोई दिक्कत, देखो वर्क का एनर्जी का दोनों का सेम आया है ना। तो आगे बाबू यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, 7वां नंबर में पोटेंशियल एनर्जी का क्या चीज हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिखेगा mgh, तो mgh में क्या होगा पूरा छाप लिए इधर बता देते हैं। अब देखिए हुआ हमने लिखा क्या mgh, तो m क्या हुआ मास, g क्या हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ क्या लिखिएगा L⁻², h क्या हुआ लेंथ, तो यहाँ गुना कर करके ले आइएगा तो क्या लिखेगा mL²T⁻²। कहीं कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताओ। आगे देखो यहाँ पे 8वां नंबर में एंगल का, तो एंगल का इसको हम बोलते हैं थीटा। तो जब हम सर्किल में बता रहे थे पैरेलक्स मेथड, तो सर्किल में हम क्या बताते हैं थीटा = L/r बताए थे। तो बाबूआ देखो थीटा में हम बताए थे L/r, तो थीटा में L भी क्या है लेंथ, r भी क्या है लेंथ। तो बाबूआ जब जो दोनों को डिवाइड करोगे तो L/L कैंसिल होकर क्या आएगा 1, लंबाई बटा लंबाई कैंसिल होकर क्या आएगा 1, तो लंबाई में कैंसिल होकर के बना, तो 1 का क्या होगा डायमेंशन लेस, कांस्टेंट है बाबू, यहाँ लिखिएगा डायमेंशन लेस। क्या चीज छोटू m0 L0 T⁻0, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। 9वां नंबर बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बाबू क्या चीज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और भी जितने भैया हुआ है ना, ये सब सारा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो आपको पता है साइन थीटा अगर हम साइन 30 का मान लिखते हैं तो कितना लिखेंगे 1/2। तो अगर 1/2 लिखते हैं बाबू तो एक 1/2 क्या है एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता हुआ तो यहाँ पे क्या लिखिएगा डायमेंशन, इसको हुआ लिख देना डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। और यहाँ पे भी हुआ क्या लिखोगे, यहाँ पे भी m0 L0 T⁻0, ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस। बाबू देखो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसमें हम आपको होमवर्क देके जा रहे हैं, ठीक है, और उसको आप कल बना करके लाइएगा, नहीं बनेगा तो हम कल करेंगे, ठीक है ना। हटा दें, ठीक है हटा देते हैं।
देखिएगा अगला 10वां नंबर है हुआ, 10वां नंबर है हुआ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P बराबर mv। 11वां नंबर है हुआ, 11वां नंबर है हुआ क्या से छोटू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर हुआ, म्यू बराबर क्या होता हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, निकाल करके आइएगा। 12 नंबर है छोटू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तब P बराबर होता हुआ क्या से छोटू, Q इंटू 2L। गर्मी बहुत है वो, है ना। 13 नंबर हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता हुआ ई डॉट ए। ठीक है, इतना करके क्या है, कितना हुआ 1 2 3 4 को हम आपको ऐसे होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको हम कर है ना, हर एक काम को चेक करेंगे। अच्छा अगर नहीं बनता हुआ तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए क्लास यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू, है ना।